जय हिंद दोस्तों, मैं गब्बर आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वर्दी लवर गब्बर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो ट्रेनिंग है एसएसबी की, तो हमारी जो ज्वाइनिंग डेट थी वह 21 जनवरी थी। तो आज 23 फरवरी हो चुकी है, तो 1 महीने 2 दिन हमारी ज्वाइनिंग को हो चुके हैं और हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग थी उसके 2 वीक कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हमारी जो 0 वीक ट्रेनिंग थी वह 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक थी। उसके बाद फिर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग चालू थी वह 10 तारीख से स्टार्ट थी, यानी कि 10 फरवरी से हमारी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट थी और आज हो गई है 23 तारीख। तो इस तरह से हमारे 2 वीक जो हैं वे ट्रेनिंग के कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इन 1 महीने 2 दिन का जो हमारी पूरी ज्वाइनिंग की डेट से अभी तक के समय में हमारे साथ इधर पे क्या क्या हुआ है, हमने इधर पे क्या किया, हमारे डॉक्यूमेंट इधर पे कैसे चेक हुए, क्या क्या हुआ और इधर पे हमें क्या क्या सिखाया गया अभी तक, और हमें कौन कौन सी फैसिलिटी इधर पे मिल रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पूरे डॉक्यूमेंट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी इधर पे कैंडिडेट थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आरटीसी अलवर में स्टार्टिंग में 348 टोटल इधर पे जो जवान थे उधर पे आए थे और अभी 337 जवान बचे हैं। कुछ लोगों ने डेट बढ़वा ली और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रिज़ाइन देकर गए हैं क्योंकि उनका किसी न किसी दूसरे जॉब में हो गया। जैसे कि एक लड़के का ग्रुप डी में हो गया था, एक का सीजीएल में अच्छे नंबर आए थे तो वो चला गया। कुछ लड़के और अदर कारणों से रिज़ाइन देकर गए हैं। तो अभी टोटल हमारे आरटीसी अलवर में 337 बच्चे बचे हैं और उन सभी के डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया थी वह कंप्लीट हो गई है। थोड़ा थोड़ा जिसके में प्रॉब्लम रह गई है तो हमारे जो बटालियन से स्टाफ आए थे वो उसे कंप्लीट करवा रहे हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है और हमारे जिनके पास भी बैंक अकाउंट नंबर, जिनका भी खाता नहीं खुला था एसबीआई में, तो उनके खाते इधर पे खुलवाए गए हैं। जो पहले से अपने उधर पे जहाँ पे भी रहते थे उधर खुलवा के आए थे तो उनको कोई समस्या नहीं है। जो इधर पे खुलवाए हैं, वो जिनके पास नहीं था उनका इधर पे हमारे लक्ष्मणगढ़ जो ब्रांच है एसबीआई की, उधर पे खुलवाया गया है हमारा एसबीआई का अकाउंट। और लगभग हमारी ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ एक चरण बाकी है और वो चरण ये है कि हमारा जो 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट रहते हैं वो बचा है और उसमें डीआईजी सर के साइन होंगे। इसके बाद फिर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत लोगों का मेरे से ये क्वेश्चन था कि भैया उधर पे बैग चेकिंग हुई है आप लोगों की कि नहीं आरटीसी अलवर में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों का बिल्कुल भी बैग चेक नहीं हुआ है कि किसने क्या लाया है। बस ये हम लोगों को बोला गया है कि अगर किसी के बैग में अगर कभी भी चेकिंग होती है और उसमें नशीली पदार्थ, किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ अगर मिलते हैं तो उसे पनिशमेंट का हकदार होगा वो बंदा, और उसके साथ में पूरी जो हमारी कंपनी है सबको पनिशमेंट मिलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक और क्वेश्चन था बहुत सारे मेरे भाइयों का कि भैया आप लोगों का उधर पे ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल हुआ है या नहीं। अभी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हम लोगों का किसी भी तरीके का इधर पे दोबारा ट्रेनिंग सेंटर में आरटीसी में किसी भी तरीके का मेडिकल नहीं हुआ है। बस एक चीज़ इधर पे कि क्योंकि हम लोगों का ब्लड ग्रुप बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था तो उनके ब्लड ग्रुप चेक हुए हैं। तो बस वही चीज़ हुई है मेडिकल के नाम पे कि हमारा ब्लड ग्रुप पता किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों को जो हमारी यूनिफ़ॉर्म है वो तो नहीं मिली है, पर ये बोला गया है कि आप सभी लोग अपनी अपनी पीटी ड्रेस ले लें। तो हम लोग अपनी अपनी पीटी ड्रेस जैसे कि वाइट टी शर्ट हो गई, खाकी लोवर हो गया और खाकी कलर की स्वेटर हो गई, तो वो चीज़ हम लोग सुबह पहनकर पीटी में जाते हैं और उसके बाद फिर उसको दोबारा धुल के या फिर दूसरा जिसके पास है वो पहनकर हमारा ड्रिल होता है। हमारा आईडी कार्ड और कैंटीन कार्ड है वो बन रहा है दोस्तों। हमारा जो CAPF का जो कैंटीन कार्ड होता है, जो कि हमारे लिए इधर पे कैंटीनें रहती हैं, उसकी सुविधा लेने के लिए हमारा कैंटीन कार्ड बनता है। उसकी प्रोसेस अभी चालू है और हमारा आई कार्ड भी अभी बन रहा है। और एक चीज़ और है, जो हमारा SBI का गोल्ड अकाउंट बन रहा है, गोल्ड मेंबरशिप हम लोगों को मिल रही है क्योंकि CAPF की तरफ से कुछ जो केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं उनको कुछ चीज़ें लाभ मिलती है। उसके लिए हमारा SBI गोल्ड अकाउंट में उसे कन्वर्ट कराया जा रहा है इधर पे। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा जो आरटीसी अलवर है उधर से एक लड़का वो छुट्टी मांग रहा था, बोला कि हमारे सिस्टर की शादी है। तो वो उसकी एक्चुअली क्या था, उसका यूपी पुलिस का जो फिजिकल था उसके लिए वो झूठ बोल रहा था कि हमारे सिस्टर की शादी और हमें छुट्टी चाहिए, ये चीज़ था। और ये चीज़ को लेकर वो इधर से मतलब उसको छुट्टी नहीं मिली थी।
तो वो लड़का इधर से भाग गया था। तो उसको इधर के जो अधिकारी गण थे तो उसके द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई और उन उसको घर से बुलाया गया दोबारा, और फिर वो लड़का आया और इधर पे प्रॉपर रिज़ाइन देकर गया है और उसे जो है एसएसबी की जॉब से निकाला गया है ना। तो आपको मैं बताता हूँ कि हमारे इधर पे मतलब जो 337 बच्चे बने हैं तो उनकी जो 3 कंपनियों में उन्हें डिवाइड किया गया है, अल्फ़ा, ब्रावो और चार्ली। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इधर का डेली रूटीन रहता है वो क्या रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इधर पे उठने का समय सबका अपने ऊपर है कि आप कब सुबह उठो। मतलब जितना जल्दी आप उठ जाओगे उतना जल्दी आपको, इधर पे थोड़ा हमारे अलवर में पानी की समस्या है, तो आप जितना जल्दी उठ जाओगे उतना जल्दी आपको पानी मिल जाएगा और आप फ्रेश व्रेश हो जाओगे। और आपको शेव करना, जैसे कि आप मेरी शेविंग देख रहे हैं इधर पे, चाहे संडे हो या फिर कुछ कोई सा भी दिन हो, शेव डेली करना है सबको। तो हमारी जो दिनचर्या स्टार्ट होती है तो वही सुबह उठो और उसके बाद फिर फ्रेश व्रेश हो, ब्रश हो, उसके बाद फिर अपनी क्लीन शेव करो, है ना। उसके बाद फिर अपने जो बैरिक एरिया हम लोगों को, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो बैरिक हमको मिल गई है, तो उस बैरिक एरिया के आजू बाजू की खुद से सफाई करनी रहती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो फ़ौज होती है उसका डिसिप्लिन और साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही आगे रहती है। तो हम लोगों को अपने बैरिक एरिया की सफाई करनी रहती है। उसके बाद फिर 5:30 बजे फिर अपना पूरा ये सब काम करके हमें थोड़ी सी मतलब 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे कह लीजिए तो उसकी वर्किंग कराई जाती है। 5:30 बजे या फिर 5:20 में हम लोग जाते हैं वर्किंग के लिए, 10-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हमारा जो पीटी फॉल इन होता है तो वो 6:15 में हमारा पीटी फॉल इन होता है। उसके बाद फिर हमारे जो इधर पे बड़े साहब लोग हैं तो वो हम लोगों का मतलब पीटी फॉल इन का देखते हैं कि कौन बच्चे कितने प्रेजेंट हैं, कितनों को सिक रिपोर्ट है, कितने बंदों की कितने की तबीयत ख़राब है, ये सारी चीज़ें। और फिर अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है ना दोस्तों। उसके बाद फिर हमारी पीटी जो रहती है वो लगभग 40-40 मिनट के 2 पीरियड होते हैं हमारे पीटी के। तो और बीच में गैप देने का है, पर उस्ताद लोग जो रहते हैं वो लगातार ही 2 पीरियड करवा देते हैं। और उसके बाद फिर लगभग 7:50 से लेकर 8 बजे तक हमारी पीटी जो रहती है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर फॉल इन होते हैं। उसके बाद फिर प्लाटून वाइज जो रहता है हम उधर से मार्च करते हुए अपने बैरिक दोबारा आते हैं। और उसके बाद फिर जिसको नहाना है तो नहाए, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसको नहाना है नहाए, जिसको पैर हाथ मुंह धुलना है धुले। उसके बाद फिर नाश्ता हम लोगों को मिलना स्टार्ट तो 7:30 बजे से ही हो जाता है, पर पीटी की वजह से थोड़ा हम लोग लेट जाते हैं। 8 बजे से हम नाश्ता करने, उसके बाद फिर हम नाश्ता करने के बाद दोबारा से फॉल इन होते हैं। मतलब दोबारा फॉल इन जो हमारी रहती है पूरा 8:50 में दोबारा हमारा फॉल इन हो जाता है। और ये जो दोबारा हम लोगों को फॉल इन कराया जाता है उसके बाद फिर से गिनती की जाती है कि सभी जो जवान है वो उपलब्ध हैं, सभी इधर पे पहुंचे हुए हैं या फिर नहीं, या फिर किसी को समस्या है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। फिर हमारे जो 2 पीरियड हैं वो ड्रिल के होते हैं और हमें सारी ड्रिलें सिखाई जाती हैं। तो अभी तो हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं, पर कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सीखने लायक चीज़ें हैं, हम लोगों को सीख कर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर 2 पीरियड जब हमारा ड्रिल का हो जाता है उसके बाद फिर हम लोगों को 10 मिनट के लिए टी ब्रेक मिलता है। और टी ब्रेक के बाद फिर क्या रहता है कि हमारा जो एक पीरियड जो रहता है वो लेक्चर होता है, और 12:05 में हम लोगों को फिर से फॉल इन कराकर उधर से छोड़ दिया जाता है लंच के लिए। फिर हम उधर से आते हैं और इधर पे पैर हाथ धुले और लंच किए। लंच करने के बाद मान लीजिए एक दो दिन हम लोगों को थोड़ा पनिशमेंट के रूप में मतलब लंच किए। उसके बाद फिर तुरंत 1 बजे हमारी फिर से फॉल इन कराई गई, थोड़ा वर्किंग कराई गई। और बाकी नॉर्मल अगर देखा जाए तो हम लोगों को 12:05 में लंच के लिए छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या रहता है कि 2 बजे फिर से फॉल इन रहता है, 2:15 में फिर से फॉल इन रहेगा। और हमारा इधर पे चलचित्र है एक, तो उधर पे हमारी 2 से 3 क्लासेस चलेंगी। और उसके बाद फिर हमारी दोबारा से 1-1.5 घंटे की वर्किंग रहती है। और उसके बाद फिर हमारा रोल कॉल होता है रात का, जिसे कहा जाता है रात के फॉल इन को रोल कॉल कहा जाता है फ़ौज के टर्म में। तो हमारा उधर पे रोल कॉल होगा, और रोल कॉल से हमें किसी दिन तो जल्दी छोड़ दिया जाता है, आधे घंटे या फिर 45 मिनट का ही रोल कॉल होता है। लेकिन किसी दिन ज़्यादा समय लग जाता है या फिर किसी बच्चे ने शैतानी कर दी, उसकी वजह से पूरी कंपनी या फिर प्लाटून को सज़ा मिल जाती है। तो उस वजह से हमें मतलब 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। और उसके बाद फिर हम उधर से आते हैं
उसके बाद फिर हाथ पैर मुंह जिसको भी धुलना है धुले या फिर खाना खाए। डिनर रात का रहता है तो हम लोग उधर पे रात का खाना खाते हैं। रात का डिनर करने के बाद वही बच्चे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है हमारी ट्रेनिंग की, तो बच्चों हमारे इधर पे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मालिश वालिश करके घर पे बात करके, और इधर पे रूल है कि 9 से 9:30 के बीच में अब हमारे जो रूम हैं उनकी लाइट ऑफ हो जाएगी और सभी बच्चे सो जाएंगे। तो बस यही हमारी दिनचर्या रहती है दोस्तों। और एक चीज़ और बताऊंगा, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि इधर पे हमें जो फैमिली क्वार्टर भी दिखाए गए हैं, जैसा कि हर फोर्सेस में सीएपीएफ की ज़्यादातर फोर्सों में अब फैमिली क्वार्टर अलाउ हो गए हैं, तो हम लोगों को फैमिली क्वार्टर भी दिखाए गए हैं कि उधर पे कैसा क्या रहता है। तो मैं आपको वीडियो डाल दूँगा, आप देख सकते हैं कि ये फैमिली क्वार्टर कैसा रहता है। एक चीज़ और थी, लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया आपकी लगातार वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से इधर से मुझे अलवर भी थोड़ा रेफ़र किया गया था, थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक चीज़ और है कि लोग पूछते हैं कि इधर पे ट्रेनिंग पे बहुत हार्ड है या फिर क्या कैसा है। तो हार्ड जैसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली अभी तो हम लोगों को स्टार्टिंग से एक कहते हैं ना कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना रहता है, तो उसके लिए हमें आसानी से इधर पे अभी तक तो ज़्यादा इतना लोड नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों से नॉर्मल ही वर्किंग कराई जा रही है, फिर नॉर्मल ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। बस ये है कि पीटी टाइम पे थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है, मज़े से करना है दोस्तों। अगर आपकी भी कहीं पे भी आप सेलेक्टेड हैं हमारे सीएपीएफ में, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, कहीं पे भी आप, आईटीबीपी है ना, एसएसएफ, कहीं पे भी हैं, तो ट्रेनिंग तो सबकी एक जैसी ही होती है। ये नहीं है कि किसी की हार्ड होगी कि क्या कैसा, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है, बाकी ट्रेनिंग सबकी एक जैसी ही होती है। तो आशा करता हूँ अभी आप लोगों के जैसे अपने एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम चालू हैं जैसे 4 फरवरी से, तो आज जैसे कि 23 फरवरी हो गई, तो बहुत सारे बच्चों के हो भी गए होंगे एग्ज़ाम। तो अगर वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो वो बताएं कि इस बार उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और उन्होंने कौन सी अपनी पहली प्रेफरेंस भरी है, तो और उनको क्या लगता है कि उनका कितने नंबर पे इस बार सिलेक्शन होगा एसएससी जीडी में। तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियोस में हमारे जो एसएसबी का मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर पे कि पीछे जो हमारा अरावली पर्वत श्रेणी है, तो उसका कुछ क्लिप्स आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे इधर पे जो बैरिक है उधर उसके जस्ट सामने हमारा जो अरावली पर्वत है, और उधर पे हमारी जो जंगल ट्रेनिंग होगी वो यहीं पे होगी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आप देखिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इधर पे एसएसबी लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ये इधर पे। और यहाँ पे हमारी जो है जंगल ट्रेनिंग होना है वो यहीं पे होना है। और ये हमारे जो बैरिक हमको मिला है उसका ये छत है। तो आज जैसा कि संडे है तो बहुत सारे सभी लगभग बच्चों ने कपड़े धुले हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ बच्चे अपने कपड़े उपड़े निकालने आए हैं। ये हमारा बैरिक एरिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा जैसा कि आरटीसी अलवर का जो कैंपस एरिया है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ये हमारा उधर पे ये हम मेरी उंगली के सामने आप जैसा कि देख रहे हैं उधर पे ड्रिल सेट है ना। ये हमारा जो ग्राउंड है, इधर पे हमें ड्रिल कराई जाती है। और पहले तो हमारी यहीं पे पीटी होती थी, बाकी अभी तो हमारे को पीटी ग्राउंड में ले जाया जाता है और वहाँ पे पीटी कराई जाती है। और ये हमारा इधर पे पीओपी ग्राउंड इसे कहा जाता है आरटीसी अलवर का। तो यहाँ पे हमारी जो ड्रिल होती है उधर यहाँ पे हमें ड्रिल कराई जाती है। आप ये पूरा ग्राउंड देख सकते हैं। हमारी जो पासिंग आउट परेड होगी बाद में फाइनल, तो वो यहीं पे होनी है। और वो जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, तो वो जो है हमारे इधर पे जो स्टाफ है उनके लिए फैमिली क्वार्टर की सुविधा है। ये पूरा हमारा कैंपस एरिया है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा पूरा इधर का कैंपस एरिया है आरटीसी अलवर का। और आप सामने देख रहे हैं उधर जहाँ पे गाड़ी वाहन चल रहे हैं, वो हमारा मुंबई दिल्ली हाईवे है। हमारे जो आरटीसी अलवर है उससे लगा हुआ ही है, बाजू में ही है, मतलब 500 मीटर की दूरी पर ही है। ये 500 मीटर भी नहीं कहेंगे, 200 से 300 मीटर, माने हमारा जो कैंपस एरिया है उसके जस्ट बाहर 100 मीटर की दूरी पर ही
जो दिल्ली मुंबई हाईवे है इधर पे आप देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग पहले उधर पे रहते थे टेंट पे, वो जो बच्चे दिख रहे हैं, तो इधर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 337 बच्चों में 3 कंपनियां बटी हैं, अल्फ़ा, ब्रावो और चार्ली। तो ये हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, बैरक का वो एरिया है। कुछ मैं आपको उसका वीडियो दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इधर पे अल्फ़ा और ब्रावो कंपनी रह रही है और जो चार्ली कंपनी है वो अभी भी उसी टेंट में रह रही है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको पूरा हमारा जो पीओपी ग्राउंड है उसका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप भी आरटीसी अलवर आते हैं तो आपकी भी जो पीओपी होगी यानी कि पासिंग आउट परेड तो यहीं पे होगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को आप सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों ये सब आप लोगों के लिए ही है कि आपको ट्रेनिंग से जुड़ी सारी चीज़ें, मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी कि मैं आपको हर ट्रेनिंग की अपडेट देता रहूँगा, तो ये सब आप लोगों के लिए ही है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं और उस पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है तो आप ये बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और बस आपको इस बार फाइनल कितनी कट ऑफ जाने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।